Hello everyone, I am Dr. Anchal Chandak and in this video I am going to talk about Kenneth Brooks' most famous concept, heresy of paraphrase. Before this video, I have already made a video on Kenneth Brooks in which I have discussed about the most famous concept, the language of paradox. In this series of new critics, I have already discussed several important new critics like I.A. Richards, एलन टेक एंड मेनी मोर. सो अगर अभी तक आपने मेरी वे सारी वीडियोस नहीं देखी हैं, सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज गो एंड वॉच दोज वीडियोस ऑल्सो. हो सकता है वे सारी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल हो. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो क्लिनिथ ब्रुक्स पर. Heresy of paraphrase is the most important concept given by Kenneth Brooks in his most famous book, Well Wrought Urn. Well Wrought Urn में इन्होंने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है एंड इन दिस कॉन्सेप्ट ही सेज दैट व्हेनेवर you read a poem or any piece of literature and you find that the poem is difficult, so what we do, we change the form of a poem. हम क्या करते हैं, उस पोएम का जो फॉर्म है उसको हम चेंज कर देते हैं. We try to understand that poem in the form of the prose. और we try to write that poem into the form of a prose. तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, उस पोएम का जो फॉर्म था वो चेंज कर दिया है, आपने उसको प्रोस के फॉर्म में लिखा है. That is the paraphrase. वो क्या होता है, paraphrase होता है. And Kenneth Brooks is against this paraphrase. He says that when you write a poem into the form of a prose, so a poem cannot give the complete meaning because a poem can give the complete meaning only in its form. और जब आप उसका फॉर्म ही चेंज कर देते हैं तो वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकती है. क्लिनिथ ब्रुक्स कहते हैं कि फॉर्म और जो कंटेंट है वो क्या है, इनसेपरेबल है. फॉर्म और कंटेंट को आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये इनसेपरेबल है. लेकिन अब जब आप पोएम को प्रोज के फॉर्म में लिख देते हैं तो फॉर्म और कंटेंट जो है वो अलग हो जाते हैं. इसलिए जो पोएम है वो अपना कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकती है. फॉर्म में क्या इंक्लूड होता है, फॉर्म में इंक्लूड होता है स्ट्रक्चर, राइम, फिगर्स ऑफ स्पीच, ये सभी चीजें जो हैं फॉर्म में इंक्लूड होती हैं. और जब उस पोएम का फॉर्म ही नहीं रहता है तो ये सारे एलिमेंट्स भी पोएम में से चले जाते हैं. एंड नाउ द पोएम इज विदाउट इमोशंस. अब हमारे पास जो पोएम है वो प्रोस के फॉर्म में जो है उसमें इमोशंस नहीं है. तो जब इमोशंस ही नहीं है तो वो पोएम अपना कंप्लीट मीनिंग दे ही नहीं पाएगी, वो पोएम बचेगी ही नहीं. सो दैट्स व्हाई क्लिनिथ ब्रुक्स इज अगेंस्ट द पैराफ्रेज. फर्दर क्लिनिथ ब्रुक्स सेज दैट अ पोएम इज द मिक्सचर ऑफ फॉर्म एंड कंटेंट. जो पोएम है वो कैसे बनती है, फॉर्म और कंटेंट से बनती है. दैट इज एन इमोशनल प्रोपोर्शन. ये क्या होता है, एक इमोशनल प्रोपोर्शन होता है. ये एक साइंटिफिक प्रोपोर्शन नहीं होता है, ये एक इमोशनल प्रोपोर्शन होता है. दैट्स व्हाई यू कैन नॉट सेपरेट द फॉर्म एंड कंटेंट. फर्दर ही कंपेयर्स द पोएम टू अ पेंटिंग. ये एक पोएम को पेंटिंग से कंपेयर करते हैं और ये कहते हैं कि जैसे एक पेंटिंग की जो सुंदरता है वो आपको उसको देखकर ही पता चलेगी. इफ यू फाइंड अ पेंटिंग इनटू द फॉर्म ऑफ अ डिस्क्रिप्शन, आपको किसी पेंटिंग के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताया जाए और कहा जाए कि आप इसकी ब्यूटी को पहचानिए, सो इट्स नॉट पॉसिबल. Without looking at the painting, you cannot find the beauty of a painting only with the help of the description. So just like that, you cannot find the complete meaning or the beauty of a poem after reading the prose. So this is all about the heresy of paraphrase. In my next video, I will meet you soon with another important new critic. Till then, enjoy the life with literature. Thank you.